आईपीएल का सबसे बड़ा मूवमेंट अब तक क्या रहा है? कुछ लोगों को लगता होगा कि महेंद्र सिंह धोनी ने जब चेन्नई सुपर किंग्स को पहली बार आईपीएल जिताया वो सबसे बड़ा मूवमेंट है। कुछ लोगों को लगता होगा कि राजस्थान रॉयल्स और डेक्कन चार्जर्स जब पहली बार जीते थे वो सबसे बड़ा मूवमेंट था। और कुछ लोगों को रोहित शर्मा और बाकी जो टीमें जीती हैं उनको लेकर लगता होगा ये सबसे बड़ा मूवमेंट था। लेकिन इरफान पठान को कुछ और लगता है कि अब तक का सबसे बड़ा मूवमेंट जो है वो क्या हो सकता है। जो इरफान पठान का मानना है वो हर एक आरसीबी फैन का मानना होगा। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि विराट कोहली आईपीएल की ट्रॉफी लिफ्ट करते हुए नजर आए, ये सबसे बड़ा नज़ारा और आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे बड़ा मोमेंट होगा। और कहीं ना कहीं हर आरसीबी फैन का यही सपना होगा कि एक बार कम से कम आरसीबी आईपीएल जीते। इरफान पठान जो खुद 6 अलग अलग टीम्स का हिस्सा रह चुके हैं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उनका मानना है कि कई बार जो है आरसीबी आईपीएल ट्रॉफी को छू के एकदम से वापस आ गई। कई बार उनके साथ ऐसा हुआ है कि वो जीतते जीतते रह गए। बिल्कुल, अगर इस साल की बात करी जाए साल 2024 में आईपीएल एक बार फिर जीतने के इरादे से आरसीबी उतरेगी। और इस टीम में कैमरून ग्रीन है, इस टीम में ग्लेन मैक्सवेल है, रजत पाटीदार वापस आए हैं और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कहीं ना कहीं आईपीएल को ये ट्रॉफी जिता सकते हैं। यहाँ पर जो है उन्होंने आरसीबी की कई सारी तारीफें करते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि आरसीबी और आरसीबी के फैंस के बीच में जो बॉन्ड है वो अनब्रेकेबल रही है। कई बार हमें खुद देखने को मिलता है कि चेन्नई सुपर किंग के जो फैंस हैं वो बदलते हुए नजर आते हैं, मुंबई इंडियंस के फैंस जो है दूसरी टीम्स पे शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन आरसीबी फैंस एक इकलौती ऐसी टीम है आरसीबी जिसके फैंस कभी शिफ्ट नहीं होते, हमेशा अपना माइंडसेट स्ट्रेट रखते हैं कि आरसीबी को जिताना है। बिल्कुल, और अगर इस साल की बात करी जाए तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इरफान पठान ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि साल 2016 की अगर बात करी जाए तो बहुत करीब थी आरसीबी इस ट्रॉफी को जीतने के, लेकिन जीतते जीतते जो है वो रह गई थी। और कहीं ना कहीं उन्होंने 2009, 2011 और 2016 का जो सीज़न रहा है उसके बारे में भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर भी जो है डेक्कन चार्जर्स, चेन्नई सुपर किंग्स और एसआरएच के खिलाफ इनके पास चांसेस थे कि ये अच्छा प्रदर्शन देके जीत सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए 2024 का जो आईपीएल है वो आरसीबी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जहाँ तक विराट कोहली की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी टीम में वही एक पिलर हैं जो कहीं ना कहीं खुद खड़े रहते हैं और कोशिश करते हैं कि टीम जीत जाए, लेकिन एक अकेले प्लेयर से कुछ होता नहीं है। 973 रन उन्होंने बनाए थे एक सीज़न में और ये सीज़न बहुत ही अच्छा रहा था। उन्होंने सेंचुरीज भी अच्छी खासी मारी थी और 16 मैचों में उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। और अब 8 साल बीत चुके हैं इस बात को और आज की डेट में वो सबसे ज़्यादा रन्स मारने वाले सिंगल सीजन में प्लेयर बन चुके हैं। और अगर हम विराट कोहली के आईपीएल रिकॉर्ड पे नज़र डालते हैं तो मैचेस कुल मिलाकर उन्होंने खेले हैं 237 रन्स जो रहे उनके 7,263, स्ट्राइक रेट रहा है 130.02, बेस्ट रहा है 113 और 100 जो है कुल मिला के उनके नाम आए हैं 7। और पिछले साल की अगर बात करी जाए तो 2023 में आईपीएल के क्वालिफाइंग राउंड के लिए, मतलब जो टॉप की 4 टीमें होती हैं वहाँ पर आरसीबी बहुत करीब थी, लेकिन लास्ट 4 में जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी आरसीबी। और रीज़न यही था कि अकेले विराट कोहली चले थे, बाकी खिलाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट उस तरीके से नहीं कर पाए थे। लेकिन अब की बार कहा जा रहा है कि आरसीबी की टीम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बन के आई है। अब देखने वाली बात है कि कैसा प्रदर्शन रहेगा। और अगर हम रिकॉर्ड एंड अचीवमेंट सिर्फ विराट कोहली के अचीवमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स पे नजर डालते हैं आईपीएल में तो विराट कोहली के पास एक रिकॉर्ड है 16 मैन ऑफ द मैच विंस का। दूसरे नंबर पे उनके पास रिकॉर्ड आता है वो है ओनली प्लेयर टू हैव प्लेड फॉर द सेम फ्रेंचाइजी सिंस द मेडन ईयर ऑफ द टूर्नामेंट। इसका मतलब यह है कि शुरुआत से लेकर अब तक वो एक ही टीम के साथ खेलते हुए नजर आए। और साल 2008 की अगर बात करी जाए तो ये साल उनके लिए कुछ खास नहीं रहा था। और कोई भी अगर खिलाड़ी डेब्यू करता है तो इतना आसान होता भी नहीं है रन बनाना। 165 रन बनाए थे और उन्होंने 15 का एवरेज था और स्ट्राइक रेट 105 का था। लेकिन उसके बाद सीजन दर सीजन जो है वो विराट कोहली बेहतर होते गए। ये रिकॉर्ड्स के जरिए आपको बस पता चलने वाला है। रिकॉर्ड्स की अगर बात करी जाए तो हाईएस्ट रन स्कोरर्स रह चुके हैं। रन रहे 6,624, मोस्ट रन इन अ सीजन 973 रन एक ही सीजन में जड़ने वाले हैं विराट कोहली। मोस्ट 100 इन अ सीजन 400 उन्होंने एक सीजन में लगाई हैं। जॉइंट सेकंड हाईएस्ट सेंचुरीज विच इज 5। और अगर बात करी जाए फास्टेस्ट 6,000 रन की तो उन्होंने 118 पारियों में कंप्लीट करा है, सेकंड फास्टेस्ट टू रीच 5,000 रन। और अगर बात करी जाए फर्स्ट बेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 500 रन इन डिफरेंट सीजन्स। यहाँ पर ऑरेंज कैप उन्हें मिली थी 2016 के सीजन में 973 रन्स के लिए। वॉन द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड इन 2016, थर्ड जॉइंट हाईएस्ट सैलरी आईपीएल सैलरी विच इज 15 करोड़। अगर इंडियन प्रीमियर लीग की बात करी जाए आपको बता दूं कि 5 बार चेन्नई जीत चुकी है, 5 बार मुंबई जीत चुकी है। अगर डेक्कन चार्जर्स की बात करी जाए एक बार उसने आईपीएल जीता था, सनराइजर हैदराबाद ने भी एक बार जीता है।
KKR में 2 बार जीता है, और अगर बात करी जाए राजस्थान रॉयल्स की तो उन्होंने मेडन जो IPL है वो जीता था। तो काफ़ी सारी ऐसी फ्रेंचाइजी और विकास जो कई बार IPL जीत चुकी हैं या फिर एक बार जीत चुकी हैं। लेकिन दिल्ली की बात करी जाए, पंजाब की बात करी जाए, और अगर RCB की बात करी जाए तो उसके पास अभी तक ट्रॉफी आई नहीं है। तो क्या लग रहा है कि इरफान पठान की बात जो है वो इस बार सच होने वाली है? इरफान पठान की बात में कितना दम है ये तो हम कैसे ही बताएं, जब तक IPL शुरू नहीं हो जाता। मैचेस एक दो मैचेस एटलीस्ट हम देख नहीं लेते, हम नहीं बता सकते कि किस तरीके से RCB कहाँ तक जाएगी। लेकिन हाँ, हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि टीम इस बार स्ट्रांग बनी है। विराट कोहली फुल फॉर्म में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखने वाली बात, सोचने वाली बात ये हो जाती है कि जब इतनी अच्छी तरीके से सब तैयारियां चल रही है ज़ोरों शोरों से, तो कितना आगे RCB जाती है, RCB के फैंस के लिए खुशखबरी आती है, या ये साल भी निराशाजनक रहेगा।